हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। अपना जो पॉइंट चल रहा था वो अपना चल रहा है अकाउंट का। जो अपनी प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, दोनों प्रकार की अकाउंटिंग के अंदर अपने यूज़ कर सकते हो। अब जो अकाउंट के अंदर जो अपना पॉइंट है उसमें से जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, एक तो पर्सनल अकाउंट का, एक वास्तविक अकाउंट का। उसका पार्ट नंबर 3 है जिसको अपने बोलते हैं लाभ और हानि के खाते, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 3, यानी कि लाभ व हानि के खाते, वह हानि के खाते, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या आ जाता है, अगर खर्चे वह हानि हो रही है, खर्च वह हानि हो रही है तो हमेशा किस में आती है, डीआर में। और अगर लाभ व आय आ रही है, लाभ व आय, तो वो हमेशा किस में आती है, सीआर में। किस में आती है, वो हमेशा सीआर में। खर्च और हानि हो रही है वो हमेशा होती है डीआर, लाभ अथवा आय होती है वो हमेशा क्या होती है, सीआर। अब जैसे अपने उदाहरण लेते हैं, मान लिया उदाहरण में अपने क्या कर दिया, खर्चा है अपना, जैसे मान लो वेतन चुकाया, तो वेतन क्या आपने कर्मचारी रखा है तो अपने उसको क्या करेंगे, वेतन चुकाएंगे। तो वेतन चुकाया, कितने रुपए चुकाया, मान लिया 2000 रुपये, तो ये अपना क्या है, एक खर्चा है। तो वेतन को क्या बोलते हैं, सैलरी। सैलरी अपने से जा रही है, सैलरी अकाउंट डीआर, कितने रुपए दिए हैं आपने, 2000, ठीक है। टू कैसे दिए अपने, नकद दिए हैं तो कैश अकाउंट, क्या आएगा, कैश अकाउंट। तो 2000 अपना क्या हो जाएगा, सीआर। यानी कि अगर इसमें आया था अभी वेतन में चेक दिया तो अपने बैंक करते, ठीक है। जिस बैंक का नाम एसबीआई से दिया तो एसबीआई का देते। अब अपने क्या दिया है, रुपए चुकाए, इसका मतलब कैसे दिए, अपने नगद दिए हैं तो अपने क्या दे दिया उसमें, कैश अकाउंट। अगर अपने पास आय आ रही है, जैसे कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, मान लिया अपने पास कितने रुपए कमीशन आया, 2000 रुपये अपने पास क्या आ रहा है, कमीशन। तो ये अपनी क्या है, आय है, यानी कि इनकम है। तो अपने पास कैश क्या रहे, आ रहा है, तो कैश हमेशा कहाँ आएगा, डीआर, कैश अकाउंट डीआर। कितने रुपए का आ रहा है अपने पास, 2000 का, तो 2000, ठीक है। टू क्या चीज आ रही है अपने पास, कमीशन, तो कमीशन, कमीशन अकाउंट, यानी कि 2000 रुपये। भी इसके अंदर ये आता है, खर्चे में हानि हो रही है तो हमेशा कहाँ आएगी, डीआर। अगर लाभ व आय आ रही तो हमेशा कहाँ आएगी, सीआर में। अब देखो अपने को वेतन चुकाया तो अपना क्या हो रहा है, रुपए जा रहे हैं, यानी कि खर्च हो रहा है, तो किस में जा रहे हैं, सैलरी में। तो कैश क्या आ रहा था, सीआर, अपने रुपए जमा, यानी कि जा रहे थे। अब इसमें कमीशन प्राप्त हुआ, इसका मतलब अपने पास क्या कैश आ रहा है, तो कैश कहाँ आ गया, डीआर में, कैश अकाउंट डीआर। क्या चीज आ रही है अपने पास, क्या आ रहा है अपने पास, कमीशन आ रहा है, तो ये अपने पास क्या आ रही है, आय आ रही है। अब इससे रिलेटेड जैसे मान लो अपना खर्चे के आ गया, या अपने मान लो इसमें हानि का आ जाता है, जैसे कोई भी हानि वगैरह हो रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भी हानि में क्या आता है, जैसे हानि के अंदर मान लिया अपना माल चोरी हो गया या आग से माल को नुकसान हो गया, जैसे आग से माल जला। अब अपने पास मान लो किसी प्रोफेशनली कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, या तो अपने मान लो 2000 का माल था, 2000 का माल डायरेक्टली है तो अपने क्या दे देंगे, स्टॉक। अगर अपने पास उसका नाम है कि क्या क्या क्वांटिटीज जली हैं तो अपने क्वांटिटीज की डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे ये मैंने डायरेक्ट बताया आपको, भी आग से माल जला, तो इसमें क्या आ रहा है अपना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है अपने को, 2000 रुपये का। टू क्या जल रहा है अपना, माल। माल किस में आएगा, परचेज में भी है अपना, स्टॉक किस में पड़ा है, परचेज में, या आप कर दो स्टॉक या कर दो आप परचेज। यानी कि जो माल अपना खरीदा गया है वो माल अपने पास, वही अपने पास स्टॉक में होगा और वही अपने पास पड़ा है, तो 2000 रुपये का। अगर यहाँ आ जाता कि आग से अपने पास माल जला, स्पेसिफिक ऑप्शन आ गया, जैसे आग से माल जला। अब अपने आग से क्या क्या माल जला है वो अपनी डिटेल्स आ गई, जैसे
एक पीस जल गया मोबाइल सैमसंग J6, कितने का खरीदा था आपने? 9,000 का। एक पीस ये जल गया और एक पीस जल गया अपना मान लिया मोबाइल नोकिया 6.0, कितने का खरीदा आपने? 8,000 का। नुकसान में वही चीज़ आती है, अगर परचेज पे जितने भी खर्च लगे हैं तो जब नुकसान होता है आग से माल जलिए तो वो सारे के सारे खर्चे उसके साथ इंक्लूड होते हैं। अब इसमें अपने डायरेक्टली किया था, कोई खर्चा इंक्लूड किया नहीं। अगर इस पे ये होता भी GST लगी है या गाड़ी भाड़ा लगा है या अपना किराया लगा है तो वो किराया भी अपने इसके साथ मेंशन होता, जिसका अपने को क्या हो रहा है? नुकसान। अब इसके अंदर क्या होगा? आग से माल जला तो क्या करेंगे? लॉस बाय फायर। अब अपने पास रुपए तो आए नहीं अभी तक, अकाउंट डियर रुपए अपने को पता नहीं, मान लिया तो 2 करोगे पहले। क्या करोगे? 2। क्या जला है? सैमसंग का मोबाइल। कौन सा जला है? J6। कितना जला है? 1 इंटू 9,000, कितने रुपए का हो गया? 9,000 रुपए का। फिर 2 और क्या जला है अपना? नोकिया। कौन सा जला है? 6.0, एक पीस। क्या रेट की कोडिंग का था वो? 8,000 का। तो कितने हो गए? 8,000। 8 और 9 कितने होते हैं? 17। तो अपना लॉस बाई फायर से नुकसान कितना हो रहा है? 17,000 रुपये का। तो ये आ गया अपना लॉस के अंदर भी अपने को कुल कितने रुपए का लॉस हुआ। अगर अपने पास क्वांटिटीज़ पड़ी है तो अपने उस क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। अगर अपने पास क्वांटिटी नहीं है तो डायरेक्टली अपना जो स्टॉक या परचेज के अंदर जो माल है वो अपना लॉस हुआ है तो उसकी कुल वैल्यू आ जाती है। अगर अपने देखते हैं, जैसे मान लिया कोई 5,000 की चीज़ खरीदी थी अपने, इसके ऊपर 15% आपने क्या दिया था? GST दिया था। मान लिया 15% GST दिया तो उसका कितने रुपये हो गया? 15 5 75, यानी कि 750 रुपये GST हो गया। अब वो वस्तु अपने को कितनी आई थी? 5750 रुपये की आई थी। अगर आग से माल जल रहा है तो उसके अंदर पूरी कीमत आएगी 5750 रुपये, यानी कि उसमें GST भी इंक्लूड होता है। मान लो माल खरीदने पे जो खर्च आपके लगे हैं, जब अपने को नुकसान होता है उस समय भी वो खर्चे उसके साथ ऐड किए जाते हैं। अब ये थे अपने तीनों रूल्स। अब जर्नल जो नोट आता है, नोट में मैं आपको बताता हूँ अभी नोट में क्या होता है। लास्ट इसका नोट है। नोट में इसका नोट जरूर देखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। जो तीनों प्रकार के रूल्स के अंदर क्या आता है? काम। जो तीनों प्रकार के रूल में क्या आएगा? काम। नोट। अगर किसी भी कारणवश कैश या बैंक में वृद्धि हो रही है, तो यानी कि कैश और बैंक के बैलेंस में अगर अपनी वृद्धि हो रही है तो कैश हमेशा क्या होता है? कैश और बैंक हमेशा क्या होते हैं? DR होते हैं। क्या होते हैं? DR होते हैं। यानी कि यह नोट है, तीनों प्रकार के रूल्स के अंदर काम करता है। अगर किसी भी कारणवश अपने पास कैश और बैंक के बैलेंस में क्या हो रही है? वृद्धि, तो कैश और बैंक हमेशा किस में आएंगे? DR में। और अगर किसी भी कारणवश कैश और बैंक में कमी हो रही है, यानी कि कटौती हो रही है, कमी हो रही है, तो कैश और बैंक हमेशा क्या आएंगे? CR होंगे। कहाँ होंगे? CR होंगे। भी अगर कैश और बैंक के बैलेंस में क्या हो रही है? कमी, यानी कि कटौती हो रही है, तो कैश और बैंक हमेशा कहाँ आएंगे? CR में। चाहे तो ये 1 नंबर अकाउंट जो अपना पर्सनल अकाउंट जिसको अपने बोलते हैं, व्यक्तिगत खाते हों, चाहे आपके क्या हो? रियल अकाउंट्स हों, चाहे आपके क्या हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों प्रकार के रूल के अंदर ये दोनों नॉर्म्स सेम रहते हैं। अगर कैश और बैंक के अंदर बैलेंस में वृद्धि हो रही है तो कैश और बैंक हमेशा कहाँ आएंगे? DR।
और अगर किसी भी कारणवश कैश और बैंक के बैलेंस में क्या हो रही है कटौती, तो वो हमेशा क्या होंगे, CR। तो ये थे आपके अकाउंटिंग के जर्नल से रूल्स जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट और मैसेज करके ज़रूर बताएं। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर हमारे में कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, तो कृपया हमारे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।